उत्तर प्रदेश बरेली से ब्यूरो चीफ शैलेंद्र चौधरी की रिपोर्ट। भूतपूर्व सैनिक व उसके परिजनों संग पीलीभीत के थाना पूरनपुर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग के नाम पर जबरन अभद्रता। पूरनपुर थाना पुलिस के खिलाफ भूतपूर्व सैनिक को इंसाफ दिलाने के लिए कार्यवाही को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन को पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष महिला समाज सेवी अधिवक्ता सुनीता गंगवार ने खुला मोर्चा। धरना पर बैठे भूतपूर्व सैनिक सरदार रेशम सिंह ने बताया कि वे गत 3 मई को अपनी अल्टो कार द्वारा रिश्तेदारी में हुई एक गमी में शामिल होने जा रहे थे, जहां पूरनपुर थाना पुलिस वाहन चेकिंग कर रही थी। वाहन के कागज निकालने में 2 मिनट की देरी लगने पर पूरनपुर थाना पुलिस ने भूतपूर्व सैनिक रेशम सिंह के साथ गाली गलौज मारपीट करना शुरू कर दिया। साथ में मौजूद बुजुर्ग मां बहन व पत्नी के साथ भी बदतमीजी की। चारों ओर न्याय के लिए भटक कर परेशान हालत में पैनी नजर संस्था की महिला समाज सेवी अधिवक्ता सुनीता गंगवार के संपर्क में आए। अपनी आगे बताने पर महिला अधिवक्ता द्वारा पुलिस उत्पीड़न के मामले में परेशान भूतपूर्व सैनिक की मदद करने का आश्वासन दिया। तत्पश्चात महानगर बरेली के सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में पूरनपुर पुलिस की ज्यादती अभद्र व्यवहार के खिलाफ कार्यवाही के मुद्दे को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। महिला समाज सेवी का कहना है कि जब तक दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होगी तब तक वे अपना धरना प्रदर्शन कार्यक्रम समाप्त नहीं करेंगे। जी क्या नाम है आपका? सर मैं रिटायर फौजी नायक रेशम सिंह। अच्छा जी, भूतपूर्व सैनिक हैं? हाँ जी, भूतपूर्व सैनिक है। जैसा कि ये पीलीभीत पूरनपुर में जो आपके साथ घटना घटित हुई, पुलिस के द्वारा जो आपके साथ अभद्र व्यवहार किया गया, क्या मामला था, थोड़ा सा बताएं। मैं सर अपने जीजा जी के अंतिम संस्कार में अपनी 2 बहनों को अपनी मां के साथ 3/5/2021 को जा रहा था। सुबह 9 साढ़े 9 के बीच में पूर्णपुर मंडी गेट के सामने बैरिकेड लगी हुई थी, जिसके द्वारा मुझे रोका गया कागज चेक करने के लिए। कागज निकालने में मुझे 5-6 मिनट लग गए। उसी के ऊपर दोगा रामनरेश और उनके साथियों ने गाली दे के बोला भी कागज बना रहा या लेके आ रहा। तो मैंने इस गाली का विरोध जरूर किया भी आप भाषा सही बोलिए, और मैं वैसे भी बहुत दुखी होके जा रहा हूँ। कौन सी गाड़ी से थे आप? अल्टो गाड़ी से। अच्छा जी। और 4 लोग थे उसमें, एक मेरी बड़ी बहन, एक छोटी बहन, एक मेरी 80 साल की माता साथ में थी। कौन से थाने का मामला है? एक कोतवाली पूर्णपुर का जिला पीलीभीत, कोतवाली पूर्णपुर का मामला है, मंडी समिति के सामने। तो अभी तक आपने जो शिकायत की है तो उसका कहाँ तक आपको फायदा पहुंचा? कोई शिकायत का असर हुआ है कि नहीं हुआ? नहीं सर, पहले तो मेरे ऊपर इन्होंने रोड के ऊपर मारा पिटाई की, मेरी बहनों को, मेरी मम्मी को, उसके चोटें लगी, इसका मेडिकल भी हुआ है मम्मी का। ये उसी वक्त की बात है जब गाड़ी चेकिंग के लिए रोका गया था आपको? किस बात पे बदतमीजी की, ऐसी क्या बात थी? सर बात तो मेरे को समझ में आई कि सिर्फ कागज निकालने में देर हुई, इस बात का मैं गुनाहगार हूँ और उसी की सजा मेरे को मिली है। कि ये कागज निकाल, फिर मम्मी और बहनें बाहर निकल के आई, उनके साथ ही मारना शुरू कर दिया। वहाँ पे कोई भी लेडीज कांस्टेबल, महिला या कर्मचारी मौजूद नहीं थी। पुलिसिया रोब और अपने दबंगई के चलते आप लोगों के साथ बेहुदगी की गई। दरोगा रामनरेश उस टाइम बहुत ही दारू के नशे में धुत था, उसको जेई नहीं, पैरों पे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। करीब क्या समय था उस समय? समय सर 9 और साढ़े 9 के बीच में। शाम का? नहीं, सुबह का। सुबह का। अच्छा, आपने कहाँ कार्यवाही को प्रार्थना पत्र दिए, लिखा पढ़ी की? इसमें सर हमने तो हर जगह गुहार लाई कि हमें इंसाफ मिले। खास करके जो रोड के ऊपर मेरे परिवार के सामने मुझे मारा और मेरे सामने मेरी बूढ़ी माँ को और मेरी बहनों को रोड पे फेंक के मारा, और फिर कोतवाली में ला के और चारपाई के ऊपर बांध करके इन्होंने जो बर्बरता की, मुझे बताने में शर्म आ रही, लेकिन उनको करने में नहीं आई। वो फिर सारा कुछ करने के बाद, मार पीटाई करने के बाद भी इन्होंने जो इंटरल डंडा तक भी डाल दिया, और उसके बाद में भी 18,500 का मेरी गाड़ी का चालान काट दिया गया, और मेरी दोनों बहनों और मेरे ऊपर मुकदमा 8-9 धाराओं के ऊपर लगा दिया गया, जो बहुत संगीन धाराएं। मतलब काफी समय आप इधर उधर न्याय के लिए भटके, लेकिन आपको इंसाफ नहीं मिल पाया। ये पैनी नज़र सामाजिक संस्था की जो समाज सेवी अधिवक्ता प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार हैं, इनके संपर्क में कैसे आए? इनके सर संपर्क में मेरे लाने वाले मेरे एक दोस्त मित्र हैं जो इनको पहले जानते थे। उन्होंने बोला भी अगर आपको कहीं सहयोग मिल सकता है
जहां आपको न्याय मिल सकता है तो वो आप उन्हीं के पास जाइए। तो फिर मैं इनके साथ संपर्क में आया सर। उन्होंने आपकी मॉरल हेल्प की? हाँ जी, और उन्होंने आप नंबर लोग दिया यहाँ मैम पर का। तो फिर अनिश्चितकालीन मैंने मैम से बात की तो बोलते मैं आपसे मिलके फिर बात करूंगी, पहले मैं पूरी घटना देखूंगी, जानकारी लूंगी कि कहाँ तक सच्चाई है, तो फिर मैं आपकी लड़ाई को लड़ूंगी। सर्वप्रथम अपना परिचय दें मैडम। मैं एडवोकेट सुनीता गंगवार, पैनी नजर सामाजिक संस्था की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। ये जो भूतपूर्व सैनिक हैं और इनके साथ जो पूरनपुर कोतवाली में अभद्र व्यवहार हुआ, गाड़ी चेकिंग के नाम पर इनके साथ जो बदतमीजी की गई, इनके साथ मारपीट की गई और इन्होंने काफ़ी न्याय के लिए प्रयास किए और इनको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। तत्पश्चात ये आपके संपर्क में आए और आप लोग यहाँ पर बरेली में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में। आगे आपकी क्या रणनीति है? रणनीति यही है कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक कि उन पुलिस आरोपियों के ऊपर सक्षम धाराओं के अंतर्गत मुकदमा नहीं दर्ज होता और पीड़ित के ऊपर से वो अपना मुकदमा नहीं खत्म करते हैं। ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी। अगर हमारे देश में सैनिकों के साथ पुलिस ये बर्बरता कर सकती है तो आम नागरिकों के साथ कितनी बर्बरता कर सकती है। और आज पुलिस की नैतिकता सभी देख रहे हैं, पूरी उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है कि पुलिस प्रशासन का कितना नैतिक पतन हो चुका है। पुलिस अपनी शालीनता, मर्यादा, नैतिकता सब कुछ खत्म कर चुकी है। मैडम कब से बैठेंगे आप यहाँ पर? ये धरना कल से आरंभ हुआ है, कब तक चलेगा ये जानकारी मैं आपको नहीं दे पाऊंगी। ये धरना न्याय के लिए है और न्याय को लिए बगैर पैनी नजर यहाँ से नहीं जाएगी। कल से अब तक कोई अधिकारी या कोई प्रशासन का कोई व्यक्ति आपके संपर्क में आया? किसी ने कुछ नहीं, कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर नहीं आया, कोई पुलिस का अधिकारी यहाँ पर नहीं आया है। तो अभी अब आगे क्या और क्या चाहती है? किस तरीके से प्रशासन की क्या मदद चाह रही है? हम चाहते हैं कि मेरी बात उच्च अधिकारियों तक पहुँचे। ये बरेली कमिश्नरी में धरना रखने का यही उद्देश्य था कि यहाँ पर हमारे आईजी साहब मौजूद हैं और एडीजी सर मौजूद है, तो मेरी बात को सुने। आईजी साहब से मैं वैसे भी मिलती रहती हूँ, मेरे पास पुलिस के सताए हुए लोग ही आते हैं आज, और आईजी साहब ने कई बार मेरी प्रार्थना पत्र पर संज्ञान लेते हुए कार्यवाही भी करवाई है। तो मुझे आईजी साहब और एडीजी साहब पे पूरा भरोसा है कि वो मुझे इस पर भी वो कार्यवाही करने का आदेश अवश्य देंगे, क्योंकि पूरनपुर पुलिस भी उनके अंतर्गत आती है। ये वो मंडल अधिकारी है और मंडल अधिकारी सब कुछ करवा सकते हैं। उनके संज्ञान तक ये बात मीडिया के माध्यम से मैं पहुंचाना चाहती हूं कि मेरा ये भरोसा मेरा नहीं है, जनता का भरोसा है। आप उच्च अधिकारी हैं, आपने कई बार संस्था को न्याय के लिए लड़ते भी देखा है और आपने उसमें आपका सहयोग भी शामिल रहा है। आज भी मुझे उम्मीद है, मेरा करबद्ध निवेदन है आईजी साहब से और एडीजी साहब से कि इस व्यथा को सुने, एक सैनिक की व्यथा को सुने और पुलिस की बर्बरता को देखें और दोनों चीजों को देखकर एक अपना आदेश जारी करें।